बताया कि एडिशन ऑफ हेलोजिन टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। दिस इज़ डन बाय यूजिंग FeBr3 एंड FeCl3 एज अ कैटलिस्ट। ये भी मैंने आपको बता दिया। रिएक्शन देखें, पहले पेपर इस तरह सॉल्व किया करें, पहले रिएक्शन लिखा करें, फिर उसके बाद जो है वो आप इसका मैकेनिज्म लिखा करें। तो रिएक्शन में क्या है, हमारे पास बेंजीन है, इसके अंदर हमने बोरोमीन ऐड किया, कैटलिस्ट हमने यूज़ कर दिया है रिस्पेक्टिवली ये दोनों, और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन बना दी और क्लोरोबेंजीन, और साथ में हमारे पास जो है वो HBrOCl बन गया। वेरी इजी रिएक्शन। अब मैकेनिज्म इसका देखते हैं। मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे हेलोजिनेटिंग एजेंट जो है वो हमारे पास क्लोराइड पॉजिटिव होता है, ब्रोमाइड पॉजिटिव होता है, तो हेलोजिन वाला जो है हेलोजिनेटिंग एजेंट वो X पॉजिटिव होगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फ़र्ज़ करें इसका मैकेनिज्म हम लिखने लगे हैं। अगर ये रिएक्शन आपको आता है ना फुल, तो आप इसका मैकेनिज्म खुद से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है बेंजीन, साथ में क्लोरीन है। सबसे पहले आपने कैटालिस्ट का क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है। ये हम दोनों ने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा, एक क्लोरीन से हम एक क्लोरीन एटम यहाँ से ले लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, जैसे Cl पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसकी ये जो है ये FeCl4 इसमें एडिशन हो गया है क्लोरीन का एटम का, तो ये क्लोराइड बन जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें चाहिए ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन का ये बॉन्ड जो है ना, आप इसको खोल के लिख लें ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये इसने पार्टिसिपेट करना है रिएक्ट मैकेनिज्म में। तो यहाँ से हम जो है इसका टैग करवाएंगे इसके ऊपर, क्लोराइड के ऊपर, तो यहाँ पे आके ये क्लोराइड और एक H यहाँ पे लग जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो है यहाँ पे बॉन्ड पूरा करना है, तो ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पे दे देगा बॉन्ड अपना इधर, और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे लग जाएगी, ये ब्रोमो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, और ये हमारे पास जो है ये H पॉजिटिव एसिडिक जो होता है ये हमारे पास दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फोनिक एसिड टू बेंजीन रिंग, और ये होता है रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में या फिर SO3 की मौजूदगी में। आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, इसको टेम्परेचर देना है 80 डिग्रीज़ में और फिर 25 डिग्रीज़ में, और आपके पास जो है ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड तैयार हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज़्म चेक कर लेते हैं कि किस तरह इसका मैकेनिज़्म होता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म को समझने के लिए देखें कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होना चाहिए। SO3 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। बहुत से लोग MCQs में ये गलती कर देते हैं कि MCQs में लिखा होता है SO3 पॉजिटिव, तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं आपने चूज़ करना। जहाँ पे SO3 होगा वो ही एज अ इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है इस मैकेनिज्म के अंदर। तो चलें इस मैकेनिज्म को समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास जो है वो दो सल्फ्यूरिक एसिड के यहाँ पे आ जाते हैं जी, हमने ले लिए मॉलिक्यूल्स, और इसकी हमने करनी है डिसोसिएशन। ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोनियम आयन पॉजिटिव में SO3 के अंदर, और साथ में ये हमारे पास बेस दे देता है HO4 नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास SO3 है ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और बेंजीन रिंग के साथ इसने रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे हमने ले ली ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे हमने इसके ऐसे ही बांध लेने हैं, और साथ में हमने इसको खोल के लिख देना है। इसकी जो शक्ल होती है ना बेसिकली वो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हम का डाल देते हैं, और जो सल्फ़र है ये ज़ाहिर है फिर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इसके ऊपर ही आके इसने अटैक किया इस बेंजीन रिंग ने यहाँ से। जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से एक बार जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये शिफ्ट हो जाता है तो आगे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो किस तरह से बनती है, चलें उसको यहाँ पे हम ग्रीन से बना देते हैं प्रोडक्ट को। अब ये वाला बॉन्ड तो नहीं हम लगाएंगे, उसने तो टैग किया था। अब ये वाला ग्रुप आपके पास यहाँ से जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड हो ये वाला लिख दिया, ये वाला यहाँ पे लिख दिया है, और ये जो नेक्स्ट शिफ्ट हुआ है चलें उसको इसी कलर से लिख देते हैं ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। तो ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल था ना, जब इसने यहाँ पे एक दे दिया तो ये पार्शियल ख़त्म हो गया उसका, अब ये कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया है, और साथ में ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे इसका हमने खोल के इसको लिख दिया जो जहाँ पे था। साथ में ये जो है ये अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई है चीज़, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो बेस थी हमारे पास HSO4 इसने अब रिएक्ट करना है इसके साथ, ओके जी। अब यहाँ से देखें, इसको हम अब इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने H,
ओके जी, ये वाली हमने प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि हम जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं यहाँ इसको लेके इसके ऊपर हमने टैग करवाना है HSO4 नेगेटिव हमने ले लिया। ये जो है ना ये H2SO4 बनाएगा, इस हाइड्रोजन को ये यहाँ से रिमूव करेगा। जब ये रिमूव करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ताकि इसकी जो है वो पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाए, इसके बॉन्ड पूरे हो जाएं। जब इसने यहाँ पे बॉन्ड दे दिया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो है वो H2SO4 बन के यहाँ से हमारे पास एज अ प्रोडक्ट निकल आएगा। बाकी जो यहाँ से देखें ये जो ग्रुप लगा हुआ है यही बेंजीन ग्रुप रिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने, ये जो प्रोडक्ट है इसको आप यहाँ पे उठा के लिख लें। नेक्स्ट क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आई, अब ये यहाँ से तो जा रहा है, इसने ख़त्म करना है, इसको तो हमने पूरा करना ही है, सल्फोनिक एसिड बनाना है। तो ये जो हमारे पास एंड वाला बचा है हाइड्रोनियम आयन, इसको उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं इस साइड पे, क्योंकि ये इजीली यहाँ से अटैक कर ले। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, ये ऑक्सीजन यहाँ के ऊपर आके इसमें अटैक करेगा। ओके जी, जब यहाँ से ये अटैक करता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, जैसे S डबल बॉन्ड O और जो यहाँ से हमने एक H लिया वो H हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ओके जी, बेसिकली ये जो रिएक्शन होता है ना वो इस तरह होता है। चलो मैं आपको खोल के लिख के बता दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये H3O है ना, इसका मतलब है इसके अंदर एक H इस तरह है, बाकी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है ऐसे है। अब ये जो ऑक्सीजन वाला है ये बेसिकली अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये यहाँ से जो है वो अपनी लेके अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए ये पूरा हो जाता है। तो यहाँ से बॉन्ड टूट गया। अब ये जो H है ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और साथ में आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे एंड पे बन जाता है। अब ये जो इसके 3 स्टेप हमने लिखे हैं इस मैकेनिज्म के, इसको सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए, पहला ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये स्टेप था। अगर आप लोग क्या करें, आप लोग इसको याद रखना चाहते हैं मैकेनिज्म को, तो आप ऐसे करें, जब आप ये रिएक्शन याद कर लेते हैं एक ये लाइन वाला, तो आप यहाँ पे इसको 1 लिख दें, इसको 1 लिखें, इसको आप 2 बनाएं और इसको आप 3 बना दें। आपको यहाँ से याद रहेगा कि पहले नंबर पे हमने ये वाला लेकर रिएक्ट करवाना है, दूसरे स्टेप पे हमने ये वाला लेना है और तीसरे स्टेप पे हमने हाइड्रोनियम लेना है आयन एंड के ऊपर। ओके जी, होप सो अब आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये थी सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे